मीणा की गिरफ्तारी के बाद टोंक में भारी बवाल, समर्थकों ने आगजनी की, पथराव शुरू किया। सीधी दिखा तस्वीरें आपको टोंक से, जहां पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जैसे नरेश मीणा को अरेस्ट किया गया, वैसे ही समर्थकों ने वहां पे जम के तोड़फोड़ की है, बवाल किया है, आगजनी की है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम टोंक से, जहां पर देखिए वाहन में आग लगा दी गई है, आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा, आग की लपटें दिखाई दे रही है। दूर तक यहां पर हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरीके से थप्पड़ कांड को अंजाम दिया, उसके बाद से तमाम आरोप लगे। उसके बाद आज गांव के बाहर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जमकर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, आप निश्चिंत रहें। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी पहले से वहां पर थी, लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर समर्थकों ने जमकर बवाल किया है, तोड़फोड़ किया है, आगजनी की है, हंगामा किया है। तो टोंक में बवाल ही बवाल है, तनाव बरकरार है, मीणा गिरफ्तार है, लेकिन जरा सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतना हंगामा बवाल क्यों? क्योंकि ये वही शख्स है नरेश मीणा जिस पर अधिकारी को थप्पड़ मारने के साथ साथ तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आगजनी से लेकर के लोगों को भड़काने से लेकर के बरगलाने से लेकर के माहौल खराब करने से लेकर के यहाँ पे तमाम गंभीर आरोपों के बीच नरेश मीणा को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद से टोंक की तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई, जहां पर देखिए पुलिस आपको मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर देखिए किस तरीके से वाहन में आग लगा दिया गया है, और जलने के बाद आपको राख और खाक के साथ पुलिस बल की चहलकदमी देख पा रहे हैं आप, जहां पे पुलिस की ओर से प्रयास दरअसल ये किया जा रहा है कि यहां पर कार्यकर्ताओं को, जो समर्थक कार्यकर्ता है नरेश मीणा के, उनको शांत करवाया जाए, माहौल को यहां पर सामान्य किया जाए। लेकिन उठती हुई आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि कुछ भी सामान्य नहीं है। वहां पर समर्थक यहां पे उपद्रवी में तब्दील हो चुके हैं और यहां पे जमकर बवाल किया जा रहा है। जब गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद जो वज्रवाहन में नरेश मीणा को ले जाया गया है और हाईवे पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आगजनी एक बार फिर से वहां पर की है। हालांकि एडिक्वेट फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो सड़क के साइड पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, उसके अंदर आगजनी जो है वो साफ तौर पर की गई है और फोर्सेज अब वहां पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कुछ लोग गाँव के पीछे के रास्ते से हाईवे पर आकर इकट्ठे हुए थे, उनकी मंशा थी यहाँ पर आगजनी जो गिरफ्तारी की गई है नरेश, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर आगजनी जो है वो की जाएगी, ट्रैफिक जाम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन एडिक्वेट फोर्स था, दूर से फोर्स से भी धुएं को जलते हुए देखा, जिसके बाद तुरंत जो टीम है वो अब मौके पर पहुंची है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की यहाँ पर जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। खुद एसपी स्तर के जो ऑफिसर है वो यहाँ पर मौजूद है और हर सिचुएशन पर यहाँ पर नजर बनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद जो लोग गाँव से निकलकर बाहर हाईवे तक आए थे, उनको भी अब यहाँ से वापस भेजने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से शुरू किया गया है। सोर्सेज का ये कहना है कि गाँव के जो आसपास जितनी भी रोड है वहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि लोग बीच बीच में आकर अपनी तरफ से गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि जिस समय नरेश की गिरफ्तारी की जा रही थी उस समय भी 5-6 लोगों का जो ग्रुप था उन्होंने पथराव फोर्स पर किया था, आंसू गैस के गोले भी उस दौरान छोड़े गए थे। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब गिरफ्तारी कर ली गई थी, जो नरेश को यहाँ से ले जाया गया था, उसके बाद जो लोग आकर हाईवे पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर आगजनी करने की जो उनकी कोशिश और दूर तक वो जो धुआं जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। कल इसी तरीके से आगजनी गांव के अंदर की गई थी, 36 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, जिसमें बाइकें शामिल थी, बड़ी जो गाड़ियां थी वो शामिल थे। जो नरेश उनकी खुद की गाड़ी थी वो भी उस समय आग के हवाले साफ तौर पर कर दी गई थी। तो ये तस्वीरें विरोध में हैं, लेकिन सिचुएशन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर सिचुएशन पर इस समय नज़र बनाई हुई है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं विरोध करने के लिए, उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में वो साफ तौर पर ना लें, और यही मंशा है फोर्स की भी। और 3 तस्वीरों में आप देखेंगे कि दूर से आपको धुआं जलता हुआ नजर आ रहा है और पास जब जा रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोगों को वहां से हटा रहे हैं। उनकी मंशा दरअसल इतनी थी कि साफ तौर पर उनको एक तरीके से रोड से हटाया जाए, ताकि जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो साफ तौर पर क्रिएट ना हो सके। तो जाहिर सी बात है जो अभी मौजूदा सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, लोगों को हटाया जा रहा है, फोर्स डिप्लॉय यहाँ पर की गई है, सीनियर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू स्टूडियो।
तो जतिन वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई है, पथराव किया गया है, सड़कों पर बवाल चल रहा है, मीडिया समर्थकों का उत्पात चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि समर्थक अब उपद्रवी बन गए हैं। और यहां पर किस तरीके से देखिए पूरे हाईवे पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस को कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए यहां पर बल प्रयोग करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि कार्यकर्ता जो है वो पीछे की ओर जाए। हालांकि राजस्थान के टोंक में बवाल फिर से बढ़ गया है, जिसके बाद देखिए अब यहाँ पे हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह कि जमकर हंगामा है, बवाल पार्ट 2 इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, नरेश मीणा की ओर से बवाल किया गया, उनके समर्थकों की ओर से बवाल किया गया, थप्पड़ कांड को अंजाम दिया गया, इसके बाद कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उकसाया गया, तो भी सवाल खड़े हुए कि आखिर इतना बवाल हंगामा क्यों। लेकिन देखिए गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों का यहाँ पे जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है टोंक में। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम टोंक से, जहां पर देखिए पुलिस के सामने चुनौती पेश आ रही है, क्योंकि जिस शख्स को अरेस्ट करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी उसको आज फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। आरोप कई हैं, कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन चूंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी है, प्रत्याशी के समर्थक है पूरे इलाके में, लिहाजा प्रत्याशियों के समर्थकों की ओर से यहाँ पे जम के उपद्रव किया गया है। पुलिस ने जो यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखी थी लोगों को रोकने के लिए, देखिए वहां पर भी आग के हवाले से कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, जहां पर आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, इसके बाद आसपास के इलाकों में भारी तनाव, उबाल, बवाल, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं की ओर से, जो अब उपद्रवी बन चुके हैं, जम के उत्पात मचा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ये हंगामा है। हालांकि पुलिस की ओर से जिस तरीके से प्रयास किए गए थे, आपको दिखाई दी तस्वीरें हमने, जब एसएसपी खुद वहां पे चहलकदमी कर रहे थे, स्ट्रेटेजी बनाई गई, निर्देश दिए गए पुलिस कर्मियों को कि किस तरीके से गिरफ्तारी को अंजाम देना है। लेकिन बावजूद इसके, इतना कुछ करने के बावजूद भी, रणनीति के बावजूद यहाँ पे रणनीति फेल होती दिखाई दी, क्योंकि मीणा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद यहाँ पे समर्थकों की ओर से जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। ये 6 तस्वीरें हैं आपको पूरे के पूरे घटनाक्रम की दिखा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए घटनाक्रम बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते हंगामे में, उपद्रव में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें टोंक से हैं, जहां पे देखिए अब हाईवे पर पुलिस आगजनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास पुलिस की ओर से, पुलिस की भारी मौजूदगी। इसके अलावा देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं उस थप्पड़ कांड की भी, जब नरेश मीणा की ओर से एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से गांव के बाहर पुलिस की मौजूदगी थी, ये पुलिस तय करके आई थी कि अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका थी कि समर्थक चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हंगामा बवाल कल भी हुआ था, लेकिन ये बवाल पार्ट 2 है, क्योंकि जैसे ही मीणा को गिरफ्तार किया गया वैसे ही टोंक में फिर से बवाल बढ़ गया, और इतना बवाल बढ़ा कि पूरा का पूरा हाईवे समय यहाँ पर आगजनी और बवाल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि पुलिस की ओर से प्रयास ये कि कार्यकर्ताओं को पीछे की ओर धकेला जाए, हटाया जाए, माहौल को शांत किया जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है समर्थन वाले, वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा पूरे इलाके में भारी तनाव, हिंसा और बवाल की तस्वीरें टोंक से दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर समर्थकों पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं ताकि उनको पीछे की ओर हटाया जाए। लेकिन गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों का जमकर हंगामा, जमकर बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि हालात शांत कब तक होंगे ये सवाल हो रहा है, क्योंकि ऐसा 2 बार देखा गया, जब टोंक में हमने बवाल देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, और वो नरेश मीणा जो कल से गायब थे वो अचानक आ जाते हैं, कैमरे पे अपनी बात रखते हैं और बातों ही बातों में बहुत सारी बातें और आरोप लगाते हैं। पुलिस कर्मियों पर भी फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जाते हैं उनकी ओर से, पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस पर ही तोड़फोड़ के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज जैसे ही पुलिस कहती कि हम गिरफ्तार करके रहेंगे, गांव के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है, वैसे ही नरेश मीणा के जो समर्थक है वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। सक्रियता ऐसे कि बस उपद्रवी बन जाते हैं वो, और उपद्रव करते हुए टोंक में भारी बवाल देख पा रहे हैं आप। और तमाम यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे पुलिस को लेकर के भी, क्योंकि जब पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर सामान्य गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, कार्यकर्ता बवाल करेंगे, फिर भी जिस तरीके से हमने देखा पुलिस की मुस्तैदी, बावजूद इसके अगर समर्थक इतना कुछ करने में कामयाब रहे तो यानी कि रणनीति में कहीं ना कहीं चूक थी पुलिस के। और ये दिखाई भी दे रहा है, जहां पर आगजनी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, धुआं दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे हाईवे पर, समर्थक और पुलिस आमने सामने, नोकझोंक की तस्वीरें भी दिखाई हमने आपको। हालांकि पुलिस वहां से नरेश मीणा को लेकर रवाना हो चुकी है, लेकिन रवानगी के साथ कार्यकर्ताओं का गुस्सा और उबाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ पर गदर काटे हुए हैं हाईवे पर, जो दिखाई दे रहा है,
लेकिन समर्थकों पर फिलहाल आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पे हल्का बल प्रयोग करके पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। हालांकि जो एसएसपी थे कुछ देर पहले तक गिरफ्तारी करने के वक्त तक गांव के आसपास ही जो पुलिसकर्मी थे मौजूद, उनको यहाँ पे ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे हमें अरेस्ट करना है, कैसे रणनीति होनी चाहिए हमारी। लेकिन बावजूद इसके, हालांकि यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि नरेश मीणा को लेकर पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन रवानगी के साथ टोंक में भारी बवाल है। आपको याद होगा पूरे घटनाक्रम को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, उनकी ओर से भी संज्ञान लिया गया था, डीजीपी से बात की गई थी। डीजीपी से बातचीत के बाद ऐसा लग रहा था कि गिरफ्तारी के बाद जो मामला है वो शांत हो जाएगा, लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं है और उनका ना मानना पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं हाईवे पर तस्वीर दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम रिपब्लिक पर, जिस तरीके से हाईवे पर पुलिस की गाड़ियों की चहलकदमी देख पा रहे हैं आप। बवाल है, कार्यकर्ता है, हंगामा जोरदार है और बवाल को लेकर भी अब यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि कार्यकर्ता फिलहाल मानने वाले या चुप रहने वाले नहीं है। अगर उपद्रव बढ़ा तो हालात और खराब होंगे और बेकाबू होंगे, समर्थकों का और गुस्सा आक्रोश देखने को मिलेगा। ऐसे में देखिए कि किस तरीके से जो आग लगी हुई है जहां जहां पर भी, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कोई वाहन हो, चाहे वो बाकी अन्य चीजें जिसमें आग लगाई गई, उन सबको अब बुझाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से। बाकी